पूरा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो गया है और 55 ममालिक है मुसलमान, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आपके खिलाफ सिर्फ हो रहा है। तो कोई तो मसला है ना। आखिरी 2 मुल्क जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, फ्रांस और यूरोप के ऊपर जो हमारा ये बयानिया जो हमारा है इस पे साथ देंगे, वो ईरान और तुर्की थे, और वो दोनों नहीं खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि भाई हम फ्रांस से ये कर देंगे, फ्रांस में वो कर देंगे, और पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उसका ठेका ले रखा है पाकिस्तान ने, तो अब उसको भुगतना भी पड़ेगा क्योंकि उसको अलग दिखना था। तो अब सिचुएशन दोस्तों ये हो गई कि उसको ये था कि अगर हम यूरोप के या फिर कहे कि फ्रांस के खिलाफ बोलेंगे तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज है फ्रांस के आसपास में आके खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान को वो बड़ा झटका दे सकते हैं। और उसके सामने पाकिस्तान को ये था कि टर्की और ईरान ये दोनों सपोर्ट में आएंगे पाकिस्तान के, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। मतलब कि उन्होंने दोनों ने पाकिस्तान को नंगा छोड़ दिया कि भाई आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आपने हमसे पूछ के कोई स्टेटमेंट नहीं दिए थे। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उसको किसी को भी फ्रांस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान जो बड़बोला बोल किया करता है उसको अच्छा खासा झटका मिलने वाला है फ्रांस की तरफ से और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूरोपीय पार्लियामान में तौहीन मजहब के कवानीन की बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। भारी अक्सरियत से मंजूर की जाने वाली एक करारदाद में यूरोपीय कमीशन से मुतालबा किया गया है कि 2014 में पाकिस्तान को जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP+ के तहत दी गई तिजारती रियायतों पर फिलफौर नजरसानी की जाए। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो तौहीन रिसालत के कानून की दफात जो 295C और B हैं उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक यूरोपीय पार्लियामान की करारदाद में क्या कहा गया है, इसका पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा और हुकूमत को इस मामले में क्या करने की ज़रूरत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि हमारे कवानीन पर अब यूरोप को एतराज़ होना शुरू हो गया और वो कहते हैं कि हम अपने कवानीन ख़त्म करें? वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। बड़ी खूबसूरत आपने अवैस साहब शुरू में ही आपने जो है वो आप इख्तिताम पे आ गए। यही पॉइंट है एक्चुअली, जो बड़ी स्टोरी है वो तो रेजोल्यूशन पास होने की है, लेकिन जो पसे पर्दा कहानी है एक्चुअली वो यही है जो आपके सवाल में है। और वो क्या है, जब हमारी तरफ से और पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था मगरिब को कि आप अपने कवानीन फ्रीडम ऑफ स्पीच के और वगैरह वगैरह तब्दील करें, प्रेशर डाला जा रहा था। तो अब हॉलोकॉस्ट की तरह एक कानून लेकर आए। एग्जैक्टली। तो अब ये जवाब जो है दिया जा रहा है। बेसिकली उस वक्त हम तो अपनी बातों में मसरूफ थे और अपने शोर के अंदर, लेकिन वहां पे जो बहस हो रही थी वो ये थी कि जो हमारे यूरोप के कवानीन है, किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो हमारे कवानीन जो है बाहर से बैठ के ऑर्डर दे के आप तब्दील करें। हाँ, आप उस पर जॉइंटली डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर किसी को नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अब वो मुसलसल जब हमारी तरफ से डिप्लोमेटिकली हाईएस्ट लेवल के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने भी कई दफा ट्वीट्स उस पे और स्टेटमेंट्स भी दे दिए, मेरे ख्याल में हाईएस्ट लेवल वही है पाकिस्तान में और उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस पे बात की है। तो जब ये बात गई है तो अब ये जवाब आ रहा है। तो आप आज से बैठ के सुबह तक डिस्कस कर सकते हैं GSP+, लेकिन एक्चुअली ब्लास्फेमी लॉज तो पाकिस्तान में सालों साल से हैं। बिल्कुल हाँ, पुराने हैं। तो ये अचानक क्या हो गया, क्यों अचानक जो है ठीक है, समझ आ गया, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि इट इज बिकॉज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स। प्रेशर किया जा रहा है, आप उन्हें प्रेशर कर रहे हैं, वो आपको प्रेशर अप करेंगे। तो अब इस प्रेशर में हम आ जाएंगे और क्या होगा GSP+ अगर स्टेटस हमारा विड्रॉ हो जाता है तो नुकसान क्या होगा पाकिस्तान को, और क्या हम वहां तक चले जाएंगे या वजीर आजम के ऑफिस से दोबारा कोई क्लैरिफिकेशन या इस तरह से क्लियर मैसेजिंग दोबारा की जाएगी कि इनको इंगेज कर ले हम? मैं आपको वैसे बताऊं शिफा, ये बहुत अफसोसनाक की सिचुएशन है। मतलब ये बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की 25% के करीब लगभग जो हमारी एक्सपोर्ट है वो यूरोप की मार्केट जाती है, वो इस कानून के तहत जाती है जो GSP+ है, और इसमें हमें जीरो टैरिफ है। मतलब GSP+ का मकसद ये है कि आपको जीरो, कोई आपने ड्यूटी पे पाकिस्तानी जो चीजें वहां जा रही हैं, बिक रही हैं यूरोपियन मार्केट्स में, उन पे जीरो टैरिफ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको याद है वो जो EU इंफॉर्मेशन लैब और वो जो फेक NGOs जो इंडिया ने बनाई थी, जो पकड़ी गई थी अभी पिछले साल, वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो बना था
इस GSP प्लस को डिरेल करने के लिए, और मिलियंस ऑफ यूरोस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे कि ये GSP प्लस पाकिस्तान को ना मिले, तो और वो नाकाम हुए थे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी नाकाम हुई थी। अब जो है ये पहली दफा ये खतरा, और मैं आपको बताऊं कि 681 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 705 अरकान यूरोपियन पार्लियामेंट है, 705, उसमें से 681 ने वोट दिया इसके फेवर में। चलो ये तो दे दिया उन्होंने फेवर में, वो दो लोग जो हमेशा प्रो पाकिस्तान थे, दो शख्सियात हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, और बहुत सारी हैं, हमारे ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन वो दो शख्सियात जो बहुत प्रो पाकिस्तान रही हैं, और वो उनके जो एक चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के यूरोपियन पार्लियामेंट के, और एक चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं जो पाकिस्तान हमेशा लीड करते हैं यूरोपियन EU डेलीगेशंस इलेक्शंस में ऑब्जर्व करें, दोनों ने जो है मुकम्मल हिमायत की है इस रेजोल्यूशन की। यानी अब अगर मैं इसको जी बिल्कुल बहुत सीरियस चीज है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सबसे ज्यादा जो मुल्क हमारी मसनूआत पाकिस्तान की खरीदता है वो अमेरिका है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो यूरोपियन यूनियन है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमने इस पे अब कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब हम क्या एक्शन ले सकते हैं अहमद? मुझे मैं जरा ये इट्स अ कैच 22 काइंड ऑफ अ सिचुएशन ना। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं आसान अल्फाज में कहूं तो यूरोप इस वक्त ये कह रहा है कि तुम ब्लास्फेमी करने की अपने मुल्क में जिसको चाहो मतलब इजाजत दे दो, ब्लास्फेमी करते रहें लोग, इस बात की इजाजत दे दो, वरना हम तुम्हारी मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या ये इजीली ट्रांसलेटेबल ऐसे है? नहीं ऐसे ये आपने जो भी ओवैस बात की है बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपस में बैठ के एक महफिल सजाना चाहते हैं और सुबह से शाम तक बैठ के हम उनको गालियां देते रहें यूरोपियंस को, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन एक्चुअली जो है वो ये नहीं है। एक्चुअली जो है वो ये है कि आपने प्रेशर किया। देखिए कुछ तो गलत है ना, जहां आपके साथ पूरा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो गया है और 55 ममालिक है मुसलमान, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आपके खिलाफ सिर्फ हो रहा है, तो कोई तो मसला है ना। आप तो क्या? अब आप यानी ये लॉ तो रिपील भी नहीं हो सकता ना। ये तो लॉ रिपील भी नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन इसलिए पास नहीं हुआ कि आप रिपील करें लॉ को। ये रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये लॉ आपके पास सालों साल से है और ये अचानक उन्होंने वो लेकर आए हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं प्रेशर, जो प्रेशर अब वजीर आजम साहब ने कई हमारे मिनिस्टर्स ने फ्रांस के हवाले से जब बात की और यूरोप और मगरिब के हवाले से बात की, तो अब ये उसका जवाब आ रहा है। तो ये बैलेंस है। अब आप पीछे हटेंगे, वो पीछे हटेंगे। वो ये रेजोल्यूशन आने का मकसद ये नहीं है कि आप तो रिपील करें इसको। से पीछे हटेंगे मतलब वजीर आजम इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम बैठते हैं और हम बात करते हैं और उनको भी समझाएंगे कि हमें क्यों तकलीफ होती है। वो तो बड़ा ये नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं हुआ, शिफा ये नहीं हुआ। मेरा भी जो है वो कंसर्न यही है कि हमने बहुत गलत तरीका अपनाया है इस मामले पर। इस हद तक अपनाया है कि मेरी एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि अभी हमने हाल ही में पाकिस्तानी सफारतकारी ने कोशिश की कि आखिरी दो मुल्क जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, फ्रांस और यूरोप के ऊपर जो हमारा ये बयानिया जो हमारा है इस पे साथ देंगे, वो ईरान और तुर्की थे, और वो दोनों नहीं खड़े हुए। वो आखिरी दो मुल्क और आपके पास और इस्लामी दुनिया में कोई आपके साथ इस तरह का नैरेटिव, हाँ बाकी उस पे सब कंसर्न्ड हैं, सब काम, लेकिन वो तरीकेकार गलत है। कोई तरीकाकार जो बेहतर वो इमरान खान साहब ने प्रपोज किया। मुसलमान और यूरोप के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन हो, ये कोई नहीं चाहता। हाँ आप अगर चाहते हैं कि हॉलोकॉस्ट की तरह उसको भी, ब्लास्फेमी को भी बैन किया जाए यूरोप में, तो आप जो यूरोप को जानता है, जो मगरिब को जानता है, उसे ये पता होना चाहिए कि यूरोप में यहूदियों ने 50 साल लॉबिंग की और अपने लोग पार्लियामेंट पहुंचाए और वहां से कवानीन पास करवाए। और यही तरीका इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। इमरान खान साहब भी यही बात अब कह रहे हैं, पहले से कहना चाहिए था सही चले, लेकिन वो तो अब आकर ये कह रहे हैं, उन्होंने तो शुरू में ही ये बात आकर कही ना, वरना तो हमारे यहाँ पर जो है वो ये बात कभी इस तरीके से उठाई नहीं गई जिस तरीके से उन्होंने उठाई, कि वेस्ट को बताया जाए कि वाकई ये हमारे लिए एक इशू है। और बस दुआ ये है कि ये इसी तरीके से हम लेकर चलते रहे, क्योंकि वैसे अभी टाइम नहीं है आपके प्रोग्राम में, फिर कभी बात करेंगे जरूर। ये एक्चुअली इशू 2009 और 2013 के दरमियान हाईएस्ट लेवल पे UN, अरब लीग, OIC पे उठाया गया है, और इस पे कजाकिस्तान से लेके मस्र तक और मिस्र से लेके
मराकश तक जो है और अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और इंडोनेशिया सब ने इस पे बात की है। इस पे बहुत पेशरफ्त हुई थी डिप्लोमेसी में। इसकी सारी फाइल दफ्तर खारजा में मौजूद है और जो लोग चेक करना चाहते हैं उन्हें चेक करना चाहिए। इस पे बहुत काम भी हुआ है, लेकिन इस वक्त हम जो पोजीशन ली हुई है और जिसकी वजह से भी टकराव हो रहा है यूरोप के साथ, इसमें हम अकेले हैं। इसमें हमारे साथ कोई सपोर्ट हमें ना ओआईसी कर रहा है, ना ईरान कर रहा है, ना तुर्की कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। ज़बानी कलामी आपको कोई स्टेटमेंट छोटी मोटी शायद कोई दे दे, लेकिन अभी प्रॉपर, तो इसलिए हमारा अप्रोच गलत है। ये कॉन्फ्रंटेशन हमें नहीं लेनी चाहिए और तरीका है इसको हल करने का, जिस तरह हॉलोकॉस्ट यहूदियों ने एंटीसेमिटिज्म को आउटलॉ किया यूरोप में, वो तरीका मुसलमान भी कर सकते हैं और मुसलमान कर रहे हैं। फ्रांस के मुसलमान जो है वो लीगली एक्शन ले रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम कॉन्फ्रंटेशन ले फ्रांस से। अब तो सदर अर्दोगान ने भी बड़ी दोस्ती कर ली है फ्रांसीसी सदर से। अब तो वो वाया वीडियो जो है मीटिंग्स हो रही हैं और वो सारी इंटरनेट के ऊपर हैं, और जिसमें सदर अर्दोगान कह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ मिलके एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है वो काम करने। तो फिर इसी के साथ कोई चीज क्लियर मैसेजिंग इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इमैनुअल मैक्रोन के साथ कर लें, बैठे उसको समझाएं कि भाई प्रॉब्लम क्या थी और क्या हुआ, हम क्या कह रहे थे, तुम क्या समझे, और कहीं मैसेज समझ जाए मामला। हाँ, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस क्राइसिस द मैसेज वाज लॉस्ट। मैसेज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वरना फिर कॉन्फ्रंटेशन के मोड में हम चले जाएंगे। और